डे 1 पे मैंने आपको एक ग्राफ बताया था जहां पे मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग के 3 एस्पेक्ट्स बताए थे। फर्स्ट वाज द लैंग्वेज वन, सेकंड वोकल टोन एंड द थर्ड वन वाज बॉडी लैंग्वेज। और इनकी कुछ परसेंटेज मैंने आपको बताई थी कि लैंग्वेज मैटर्स 7%, वोकल टोन मैटर्स 38% एंड 55% व्हाट मैटर्स दैट इज बॉडी लैंग्वेज। अब ऐसा क्यों है? मतलब सारी चीजें करने के बाद 55%, हाफ से भी ज्यादा बॉडी लैंग्वेज क्यों मैटर करती है पब्लिक स्पीकिंग में? और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, ये देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली बॉडी लैंग्वेज के बारे में। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप जब भी स्टेज पे बोलते हैं, किसी के सामने भी बोल रहे हैं, सपोज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इवन इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, अगर आपको जेस्चर्स के बारे में नहीं भी पता तो भी आप ये चीज गेस कर पाएंगे कि वेदर आई एम कॉन्फिडेंट इन माई टॉपिक और नॉट। क्या मैं कुछ छुपा रहा हूं आपसे? एम आई कंफर्टेबल और नॉट? एम आई लाइंग और नॉट? और एम आई स्पीकिंग द ट्रुथ? ये सब कुछ आप आराम से गेस कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज वी आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन रीडिंग बॉडी लैंग्वेजेस। आपकी मदर्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, वो 1 मिनट में बता देंगे आप झूठ बोल रहे हैं या आप कंफर्टेबल नहीं है, आप अटक रहे हैं बोलते बोलते, या फिर आपके आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन हो पा रहा, आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी बातों से आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर पा रही। ये चीज 1 मिनट में सब गेस कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप स्टेज पे होते हैं आपकी छोटी से छोटी हरकत भी नोटिस की जाती है। सपोज अभी मैं कैमरा के सामने हूं, मुझे भी नहीं पता कि कैमरे में क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे क्या एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेरी फिंगर मूवमेंट, मेरी नेक मूवमेंट, मेरी आई मूवमेंट, ये क्या क्या रिकॉर्ड हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग इज नोटिस्ड और ऑडियंस ये सब नोटिस करती है। दैट्स वाई बॉडी लैंग्वेज मैटर्स 55%। हमने प्रिपरेशन तो पूरी कर ली, हमने कंटेंट लिखना सीख लिया, हमने ऑडियंस रिसर्च सीख ली, हमने लैंग्वेज इंप्रूव कर ली, हमने वोकैब इंप्रूव कर ली, हमने अपनी स्पीड पे काम कर लिया, हमने फिलर्स पे काम कर लिया। नाउ इट इज टाइम टू प्रेजेंट ऑल योर स्किल्स। नाउ वी हैव टू इंप्रूव आवर बॉडी लैंग्वेज, द फाइनल पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, द लास्ट सेगमेंट। यू हैव बीन लवली ऑडियंस, जो आपने आज तक साथ दिया मेरा, एंड यू हैव सीन ऑल दोज लेक्चर्स जो भी हम अभी तक करते आ रहे हैं। इफ यू आर डूइंग ऑल दोज टास्क, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टास्क फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी दीज फ्यू थिंग्स, आंसर मी दीज फ्यू क्वेश्चंस। जब भी आप किसी के सामने बोलते हैं, क्या आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाते हैं, या फिर आपकी आई मूवमेंट थोड़ी सी हिल जाती है जब भी आप किसी से बात करते हैं? जस्ट टेल मी यस और नो, कि आप आई कांटेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। स्पीच देते हैं, आपकी हैंड मूवमेंट कैसे होती है? आर यू क्लोज्ड, और आप कुछ और करते हैं, आप ऐसे करते हैं, हैंड को लॉक करते हैं, क्या करते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, करते क्या है उन हाथों का? जस्ट मेंशन कि आपके हाथ स्टिल होते हैं या कोई मूवमेंट होती है, और अगर मूवमेंट होती है तो प्लीज मेंशन करिएगा किस टाइप की मूवमेंट आप करते हैं हाथों से। एंड द थर्ड थिंग इज, आपकी बॉडी मूवमेंट और लेग्स की मूवमेंट कैसी होती है? जब भी आप कहीं स्पीच देते हैं, आप क्या करते हैं? टांगे ऐसे मूव करते हैं, बॉडी को ऐसे मूव करते हैं, स्टेज पे आगे पीछे जाते हैं, किसी से बात करते हैं स्टिल खड़े रह के करते हैं या कैसे करते हैं? ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। एंड एट लास्ट यू हैव टू नोट डाउन योर शोल्डर एंड योर स्माइल। क्या आप स्माइल कर पाते हैं जब आप स्पीच देते हैं, या फिर नॉर्मली भी बात करते हैं, क्या आप स्माइल कर पाते हैं? आपके शोल्डर्स कैसे होते हैं? कहीं बहुत पिक्ड अप शोल्डर तो नहीं होते ऐसे, या फिर ड्रॉप्ड होते हैं शोल्डर, या फिर जैसे जैसे आप बोलते हैं तो शोल्डर मूव करते हैं साथ में? अभी क्या बॉडी लैंग्वेज आप एक्सपीरियंस करते हैं? राइट इट डाउन, ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी मैंने बताया, आपके आईज, आपकी स्माइल, आपकी नेक, आपके हैंड, आपके शोल्डर, आपकी बॉडी एंड आपकी लेग्स, ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और आप क्या गलती कर रहे हैं अभी तक। हम पहले देखेंगे कि एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, किस चीज से क्या साइन आप दे रहे हैं लोगों को, किस बॉडी लैंग्वेज से क्या आप लोगों को बता रहे हैं खुद के बारे में। हम बहुत कुछ बता देते हैं सबकॉन्शियसली ही, हमें पता भी नहीं होता कि हम शायद मैं आपको ये चीज हिंट दे रहा हूं, बट हम बहुत सारी चीजें बता देते हैं। नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, कि गलत क्या चीज हम करते हैं। सबसे पहले व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू समवन, अगर आपकी लेग्स उनकी तरफ पॉइंट नहीं कर रही हैं, आप टर्न्ड है उनकी तरफ से, आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, सपोज अगर आप इस तरह से, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां से ये समझ आता है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। जब भी आपसे कोई ऐसे बात करता है तो बिलीव मी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको उस वक्त जाने दीजिए वहां से, वो जाना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ आपके फीट पॉइंटेड नहीं है, अगर वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, उनको कहीं जल्दी है जाने की, उनको जाने दीजिए। बट अगर आप स्टेज पे ऐसा करते हैं, अगर आप स्टेज पे लोगों से नहीं मिलते, आप स्टेज पे मूव करने के लिए उनसे आई कांटेक्ट तोड़ देते हैं, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देती है, तो ऑडियंस को कभी भी आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा। दे विल डेफिनेटली थिंक दैट यू लैक कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग वेयर दे कैन एक्जैक्टली गेस दैट यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, दैट इज योर हैंड मूवमेंट। अगर आपके हाथ क्लोज्ड हैं, इस तरह से अगर आप क्लोज करते हैं, अगर आप पोडियम पे बोल रहे हैं तो आप इस तरह से उस पर ले कर देते हैं, या हाथ उस पर रख देते हैं, या फिर माइक को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, ये सब कुछ दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। अगर आप हाथ को ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, अपनी हैंड मूवमेंट बहुत देर तक ऐसे रखते हैं, मूव नहीं करते यहां से, दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू आर लैकिंग
कॉन्फिडेंस, आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं उनसे। तो डोंट हाइड एनीथिंग, जस्ट बी ओपन कि यस आई एम वेरी सेफ, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग विद, तो मैं सेफ हूं, यू कैन टॉक टू मी। सो दिस इज हाउ वी डू थिंग्स। जब भी आप अपनी शोल्डर मूवमेंट करते हैं तो शोल्डर मूवमेंट से दो चीजें सामने आती हैं, इधर यू आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट समथिंग, यस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग, और यू आर वेरी नर्वस कि आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कि लिम्स आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है जब आप इस तरह से उल्टी सीधी मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते किसी के साथ सही तरह से, आप स्माइल नहीं कर पाते, आप बहुत नर्वस तरीके से बोलते हैं, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं, तो यू आर ऑल्सो नर्वस। और एक्चुअली स्माइल से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दैट यू आर नर्वस और यू आर नॉट नर्वस। सो ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर डूइंग रॉन्ग राइट नाउ, अगर आपने पिछले मेरे जो कुछ पार्ट में नोट डाउन किया था कि क्या क्या बॉडी लैंग्वेज में आप रॉन्ग करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, दैट इज रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। एंड नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। You know that at ME5 what we have done is we have prepared frameworks for each and everything. Suppose you have to work on our language, we have special framework. You want to improve your vocal tone, you want to remove fillers, you want to do something of your speed, then we have an exact framework. कंटेंट रिसर्च और कंटेंट राइटिंग पे मैंने आपको एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दिया है, किस तरह से लिखी जाती है, कैसे चेक करते हैं व्हाट इज एग्जैक्ट कंटेंट। ऑडियंस रिसर्च का एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क था, उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज का भी एक एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स कौन से हैं। नंबर 1 इज योर फीट, योर लेग्स एंड योर बॉडी। मतलब कि आपकी स्टेबिलिटी, जब भी आप कहीं स्टेज पे होते हैं, आप खड़े हैं कि आप स्टेबल तरीके से खड़े हैं, या फिर आप थोड़े से गिरने वाले हैं, या फिर आपकी लेग्स क्रॉस्ड हैं, आप स्टेबल नहीं है, ये होती है फर्स्ट चीज। नाउ नंबर 2 इज योर हैंड जेस्चर्स, आपके हाथ, आपका पाम एंड योर थंब, ये नंबर 2 होता है। वी विल लर्न अबाउट 6 हैंड जेस्चर्स, जहां पे हम एग्जैक्टली 6 ऐसे हैंड जेस्चर्स के बारे में सीखेंगे कि वो कितने इजी हैं, हम कितने इजीली उनको यूज कर सकते हैं और लोगों पे उनका क्या असर पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर आईज एंड योर स्माइल, कि आपकी स्माइल कैसे लिंक्ड होती है आपकी आईज के साथ। जब ये दोनों चीजें कोलैबोरेशन में काम करती हैं तो कैसी स्पीच आप डिलीवर कर पाते हैं, उनको करते कैसे, एग्जैक्ट फ्रेमवर्क क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर आईज एंड योर स्माइल, कि आपकी स्माइल कैसे लिंक्ड होती है आपकी आईज के साथ। पार्ट दैट इज 4th पार्ट, जहां पे हम शोल्डर और नेक को डिस्कस करेंगे, और शोल्डर और नेक कैसे होनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में, जब आप स्टेज पे होते हैं, जब आप नॉर्मली भी बोलते हैं किसी छोटे ग्रुप के सामने भी, तब भी आपकी कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल नॉट मेक दिस लेक्चर वेरी लॉन्ग। आज मैं सिर्फ आपको आपकी लेग्स एंड बॉडी स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा, एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट ऑल अदर थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड राइट नाउ। लेग मूवमेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस आती हैं। नंबर 1 इज व्हेन योर लेग्स आर क्लोज्ड, जब आप बैठे हैं एंड योर एंकल्स आर क्लोज्ड, आपके घुटने तो बाहर की तरफ हैं बट आपके एंकल क्लोज्ड हैं। आप जब खड़े भी हैं तो भी अगर आपके फीट इस तरह से क्लोज्ड हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग पोजीशन। एक तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, आप कभी भी गिर सकते हैं, आप चलने की कोशिश करेंगे, आप स्टेबिलिटी कभी नहीं बना पाएंगे, और वहां पे दिख रहा है कि यू आर हाइडिंग समथिंग, एंड व्हेन यू आर हाइडिंग समथिंग पीपल नो दैट यू आर वेरी नर्वस, एंड व्हेन यू आर नर्वस definitely you will never be able to deliver a proper speech. Whenever you're on stage, just be open, don't hide anything, just I am open, I am very comfortable, I am confident, I am telling the truth. This is how we exhibit confidence in front of public when you're doing public speaking. तो पहला क्या था कि आपको closed जो legs है वो नहीं करनी है, चाहे वो standing position में हो चाहे sitting position में, don't do that, just sit comfortably. और कंफर्टेबली क्या होता है, आपके लेग्स की जो पोजीशन है, जब आप खड़े हैं, आपके लेग्स और आपके शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा पीछे हैं या थोड़े से आगे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बी कंफर्टेबल। नेक्स्ट थिंग जो कॉन्फिडेंट पोजीशन मानी जाती है, दैट इज ओपन लेग्ड। जब भी आप खड़े होते हैं, जस्ट कीप योर फीट एज अ रूट ऑफ ट्रीज, दैट इज मेकिंग यू कंफर्टेबल ऑन द ग्राउंड। जहां पे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पे अपने पैर रखिए आराम से, एंड जस्ट स्टैंड कंफर्टेबली, ब्रीद इन एंड सी वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट। और अपनी स्टार्टिंग की कुछ स्पीच वहीं पे खड़े रह के दीजिए। आफ्टर दैट स्टार्ट मूविंग, जैसे जैसे आप ऑडियंस से इंटरेक्शन शुरू करते हैं उसके बाद आप मूवमेंट शुरू करिए। एंड द थर्ड थिंग दैट मैटर्स व्हाइल यू आर मेकिंग योर बॉडी स्टेबल, दैट इज डू वन थिंग, पिक योर शोल्डर्स अप लाइक दिस, ब्रीद इन एंड नाउ ड्रॉप योर शोल्डर्स। ड्रॉप्ड, नाउ दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ योर शोल्डर्स। अब आज मैं आपको शोल्डर्स नहीं सिखा रहा, मैं लेग्स के बारे में बता रहा हूं। नाउ इतने ही दूरी पे आपके पैर भी होने चाहिए, एंड दे शुड डायरेक्टली पॉइंट टुवर्ड्स योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस की तरफ वो पॉइंट करने चाहिए, ताकि यू कैन टेल देम यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम, एंड दिस इज द पोजीशन वेयर यू आर शोइंग योर अथॉरिटी। अब ये हमने 3 पोजीशन सीख ली जहां पे हम अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा स्टेबल रख सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं। तो ट्राई करिए इन 3 पोजीशंस को, एंड टुमारो वी विल डिस्कस व्हाट आर द 6 बेस्ट जेस्चर्स यूज्ड बाय आवर हैंड्स। हाथों से हम 6 कौन से बेस्ट जेस्चर्स कर सकते हैं,
कुछ मैं आपको इसके पॉइंट्स भी बताऊंगा, दैट आर साइकोलॉजिकल पॉइंट्स लिंक टू दैट। हमारी आई मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारी नेक मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारे शोल्डर्स कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कल के लेक्चर में। बट आज आपको बॉडी स्टेबिलिटी में एक चीज और ध्यान रखनी है, व्हाट यू हैव टू नॉट डू दैट इज, अपनी बॉडी को कभी भी ऐसे पेंडुलम की तरह मूव मत कीजिए, ना ही टू एंड फ्रो, ना ही लेफ्ट टू राइट। कभी भी ऐसे मूवमेंट मत कीजिए, ये चीज दिखाती है कि आप बहुत नर्वस हैं। इस तरह से जब आप करते हैं, हैंड ऐसे क्लोज रख के ऐसे करते हैं, यहां पे दिखता है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ और आप बोलना ही नहीं चाहते ऑडियंस के सामने। सो बी ओपन, आप बी फ्रेंडली विद ऑडियंस एंड जस्ट हैव अ गिविंग पोजीशन जहां पे आप दिखा रहे हैं दैट यू आर वेरी सेफ, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम, यू आर वेरी कंफर्टेबल। So friends, if you like MFI's content, definitely hit the like button and drop a comment like which segment you like the best in this video. Thank you very much guys. मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर में जहां पे हम बॉडी लैंग्वेज का सेकंड पार्ट करेंगे and we will learn about the best hand gestures that we can make while speaking in front of the audience. Friends, thank you very much and keep loving, keep showing your love to us.